दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री की ऐसी अनफॉरगेटेबल कैट फाइट्स दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि आज तक के स्प्लिट्सविला के सारे सीजन्स में कौन सी ऐसी कैट फाइट्स हुई हैं जो अभी तक हम सबको याद रह गई हैं। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री के कुछ मोस्ट आइकॉनिक और वर्स्ट कैट फाइट्स के साथ और आपको बताते हैं कि कौन है आखिर में स्प्लिट्सविला के सारे सीजन्स की हिस्ट्री का विलन। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं स्प्लिट्सविला 15 के सीजन से। इस सीजन में काफी सारी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बट अगर हम सबसे ज्यादा वर्स्ट कैट फाइट की बात करें तो वो हुई है अनिका और आकृति के बीच। ये फाइट शुरू होने के पहले तक आकृति और अनिका काफी क्लोज फ्रेंड्स थे, पर अनिका और आकृति के बीच की फाइट शुरू कहाँ से हुई वो हम आपको बताते हैं। जब शिवेद जो अनिका की कनेक्शन थे उनको डंप किया आकृति ने, जो अनिका की बेस्ट फ्रेंड थी, वहाँ से इन दोनों के बीच में काफी बड़ी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अनिका ने आकृति से बदला लेने की काफी कोशिश की और उनको धमकियां भी दी कि जैसे उन्होंने उनकी कनेक्शन को उड़ाया है। शिवेद के जाने के बाद अनिका और आकृति के बीच में काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। अनिका ने आकृति को धमकी दी थी कि जैसे उन्होंने उनके कनेक्शन को उड़ाया है वैसे ही वो जशवंत यानी कि आकृति के कनेक्शन को 2 दिन में इस शो से निकाल देंगी। हालांकि आकृति और जशवंत इस शो के विनर हैं और अनिका उनको शो से निकालने में नाकाम रह गई। ये फाइट अभी भी इस सीजन के खत्म होने के बाद भी शो के बाहर चल रही है और इन दोनों ने एक दूसरे को काफी बार यूट्यूब में लाइव आकर काफी बुरी भली बातें भी कही है। तो अगर आप दोनों इनके फैंस हैं तो आप जानते ही होंगे कि ये दुश्मनी कितनी खतरनाक है। अगले सीजन की बात करें तो वो है स्प्लिट्सविला 13। स्प्लिट्सविला 13 में भी काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं, बट हिस्ट्री में जो कैट फाइट लिखी गई है वो है भूमिका वर्सेस निकिता की। भूमिका और निकिता के बीच में काफी सारी आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं और निकिता ने भूमिका पे काफी गंदे गंदे एलिगेशंस भी लगाए थे। अगर आपने स्प्लिट्सविला 13 देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई है इनके पार्टनर्स की वजह से। भूमिका ने निकिता पे काफी गंदे गंदे पर्सनल अटैक्स किए थे, वहीं निकिता ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने भूमिका के कैरेक्टर तक पे बात की थी। अगर आपने स्प्लिट्सविला 13 नहीं देखा है तो ये कैट फाइट देखने के लिए जरूर देखिएगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि किस लेवल तक ये दोनों लड़कियों ने एक दूसरे को काफी बुरा भला कहा है। अगले सीजन की बात करें तो वो है स्प्लिट्सविला 12। स्प्लिट्सविला 12 आज तक की हिस्ट्री में ऐसा एक सीजन रहा है जिसमें लड़कों से ज्यादा लड़कियों की फाइट हुई है। इस सीजन में लड़कियों ने एक दूसरे को इतनी गंदी गंदी गालियां दी हैं कि वो आपको बता भी नहीं सकते। तो इस सीजन की वर्स्ट फाइट्स की बात करें तो वो 2 है। पहली फाइट जो सबसे ज्यादा फेमस हुई थी वो थी भव्या वर्सेस अर्शिया। भव्या और अर्शिया की लड़ाई हुई थी पीयूष से शुरू, जो कि अर्शिया के कनेक्शन थे। भव्या ने अर्शिया को इस शो से काफी पहले निकाल दिया था, जिसके कारण उनकी लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। पर जब अर्शिया का कमबैक हुआ शो में, उसके बाद उन्होंने भूमिका के साथ काफी लड़ाई झगड़े किए। अर्शिया ने भूमिका पे काफी एलिगेशंस लगाए, वहीं भूमिका दूसरी तरफ अपनी गालियों के लिए जानी जाती है। इस सीजन में भव्या का नाम गटर माउथ के नाम से जाना जाता था। भव्या पे काफी गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए हैं उनके कैरेक्टर को लेकर, और उन्होंने जो गेम खेली है वो काफी खतरनाक थी। इसी सीजन की दूसरी कैट फाइट की बात करें तो वो हुई थी भव्या वर्सेस हृदया के बीच। हृदया एक ऐसी लौती कंटेस्टेंट थी इस शो की जिन्होंने भव्या को काफी मुंह तोड़ जवाब दिया है। हृदया ने काफी बार भव्या का मुंह बंद कराया है और वो बोलने लायक नहीं बचती थी। हृदया ने काफी बार अपना स्टैंड लेते हुए भव्या को उनके ही तरीके से समझाया है। भव्या जहाँ हर बात पे गाली गलौज करती थी, हृदया ने उनके लेवल पे आके उनको काफी बार सेम तरीके से रिएक्ट करके दिखाया है, जहाँ भव्या चुप हो जाती थी और वो हृदया को जवाब नहीं दे पाती थी। इस सीजन में अगर भव्या का कोई मुंह बंद करवाया है तो वो सिर्फ हृदया ही थी। अगले सीजन की बात करते हैं तो वो है स्प्लिट्सविला 11। स्प्लिट्सविला 11 में अनुष्का वर्सेस मायरा की काफी बड़ी फाइट हुई थी। अनुष्का इस सीजन में काफी बड़ी विलन बन गई थी क्योंकि मायरा उनकी काफी अच्छी रूममेट थी, बट बाद में इन दोनों के बीच में इतना लड़ाई झगड़ा हुआ है कि लोगों ने इन दोनों के बीच में पड़ना ही छोड़ दिया था। जहां एक तरफ मायरा ने अनुष्का पे उनके कैरेक्टर को लेके काफी जजमेंट दिखाए हैं, वहीं दूसरी तरफ सनी लियोनी जो इस शो की होस्ट थी, उन्होंने भी अनुष्का को काफी फटकार लगाई थी क्योंकि मायरा को उन्होंने काफी बुरी भली बातें कही थी। इस शो में अनुष्का ने काफी ज्यादा विक्टिम प्ले किया है और मायरा ने उनको काफी बार उनकी रियलिटी चेक्स भी दिए हैं। अगले सीजन की बात करें तो वो था स्प्लिट्सविला 10। स्प्लिट्सविला 10 की कंटेस्टेंट दिव्या अग्रवाल की सबसे ज्यादा लड़ाई होती थी ऋतु से। इस सीजन में भी 2 कैट फाइट्स काफी ज्यादा फेमस थी। एक थी दिव्या वर्सेस ऋतु और एक थी नैना वर्सेस ऋतु। दिव्या और नैना काफी अच्छे दोस्त थे इस शो में और दोनों मिलकर ऋतु से लड़ते रहते थे। ऋतु जो कि काफी एक बोल्ड पर्सनालिटी थी, तो उनके कैरेक्टर को जजमेंट देना काफी इजी हो गया था। दिव्या अग्रवाल ने ऋतु पे काफी गंदे गंदे एलिगेशंस लगाए थे और ये भी कहा था कि वो शो में ब्लैक मैजिक करती है। ऋतु इस नाम से काफी फेमस हो गई थी इस सीजन में और इस सीजन के बाद भी ऋतु को काफी ज्यादा ब्लैक मैजिक के लिए ट्रोल किया गया था। दिव्या अग्रवाल ने इस शो को तो नहीं जीता, बट उन्होंने
उन्होंने जितने गंदे गंदे गेम खेले हैं और प्रियांक के साथ मिलके ऋतु और उनके पार्टनर के साथ जितनी लड़ाइयाँ की हैं वो इस सीजन में लिखी गई हैं। दिव्या अग्रवाल ने ऋतु के कनेक्शन आकाश के साथ कनेक्शन बनाया था। वो चाहती थी कि वो आकाश के साथ इस शो में आगे बढ़े क्योंकि उनके आइडियल मैच प्रियांक नहीं थे। इसी बात पे ऋतु ने उनको काफी बुरी भले बातें कही थी और दिव्या काफी ज्यादा इमोशनली ब्रेक डाउन भी हुई है इस सीजन में। वहीं दूसरी तरफ नैना एक काफी बोल्ड पर्सनैलिटी थी और उन्होंने जिस तरीके से ऋतु को मुंह तोड़ जवाब दिया है वो देखने लायक था। नैना ने ऋतु की काफी हरकतों पे उनको काफी मुंह तोड़ जवाब दिया है और इतना ही नहीं उनको काफी सारे टास्क में अच्छी तरीके से हराया भी है। नैना इस सीजन की विनर थी और वो बसीर के साथ ये सीजन जीती थी और उन्होंने ऋतु को काफी टास्क में काफी गंदी तरीके से हराया भी था। नेक्स्ट सीजन की बात करें तो वो है स्प्लिट्सविला 9। स्प्लिट्सविला 9 की फेमस फाइट्स हुई है वो है राजनंदिनी वर्सेस मार्टिना। और इतना ही नहीं दोस्तों, राजनंदिनी वर्सेस काव्या भी इस सीजन में काफी फेमस था। जैसे कि हमने आपको बताया कि स्प्लिट्सविला 10 में दिव्या और नैना काफी अच्छे दोस्त थे, वहीं स्प्लिट्सविला 9 में मार्टिना और काव्या भी काफी अच्छे दोस्त थे। मार्टिना और काव्या ने मिलकर काफी बार राजनंदिनी को काफी गंदी गंदी बातें कही है। इतना ही नहीं, इस शो में राजनंदिनी के कनेक्शन को भी इन दोनों ने मिलकर उड़ाया था, जिसके बाद राजनंदिनी ने काफी बड़ा बदला लिया था इन दोनों से। राजनंदिनी और मार्टिना इस शो की क्वींस थी और ये शो पूरा क्वींस के बेस्ड पे ही था। इस शो में दो क्वींस यानी कि मार्टिना और राजनंदिनी एक दूसरे के अगेंस्ट रहती थी, इसी कारण उनकी काफी बार काफी बुरी बुरी लड़ाइयां भी हुई हैं। वहीं जब मार्टिना क्वीन से हट गई तो काव्या आई थी उनकी जगह पे। वहाँ पे काव्या और राजनंदिनी की भी लड़ाई शुरू हो गई थी। दोस्तों अगर हम सारे सीजन्स को मिला के देखें तो एक ही कंटेस्टेंट का नाम सामने आता है जिसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां करी हैं और जो सबसे गंदी लड़ाइयां करता था। वो नाम कोई और नहीं है, वो है भव्या। भव्या जो स्प्लिट्सविला 12 की कंटेस्टेंट थी वो अभी भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफी फेमस है। भव्या की लड़ाइयां स्प्लिट्सविला के बाद भी अभी भी बाकी कंटेस्टेंट से चलती रहती है। भव्या अभी भी अपने गटर माउथ के लिए जानी जाती है और जितनी गंदी गालियां देके वो बात करती है उसके कारण वो अभी भी काफी ट्रोल की जाती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो भव्या वाज द वर्स्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्प्लिट्सविला। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सारी कैट फाइट्स में से आपको क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट सबसे घटिया था और किस कंटेस्टेंट ने स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में सबसे गंदी लड़ाइयां करी हैं और कौन आपकी नजर में सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट रहा है? हमें कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल न्यूज पिक को। दोस्तों अगर हम सारे सीजन्स को मिला के देखें तो एक ही कंटेस्टेंट का नाम सामने आता है जिसने सबसे ज्यादा लड़ाइयां करी हैं और जो सबसे गंदी लड़ाइयां करता था। वो नाम कोई और नहीं है, वो है भव्या। भव्या जो स्प्लिट्सविला 12 की कंटेस्टेंट थी वो अभी भी अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफी फेमस है। भव्या की लड़ाइयां स्प्लिट्सविला के बाद भी अभी भी बाकी कंटेस्टेंट से चलती रहती है। भव्या अभी भी अपने गटर माउथ के लिए जानी जाती है और जितनी गंदी गालियां देके वो बात करती है उसके कारण वो अभी भी काफी ट्रोल की जाती है। अगर हम ओवरऑल देखें तो भव्या वाज द वर्स्ट कंटेस्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्प्लिट्सविला। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये सारी कैट फाइट्स में से आपको क्या लगता है कौन सा कंटेस्टेंट सबसे घटिया था और किस कंटेस्टेंट ने स्प्लिट्सविला की हिस्ट्री में सबसे गंदी लड़ाइयां करी हैं और कौन आपकी नजर में सबसे वर्स्ट कंटेस्टेंट रहा है? हमें कमेंट में उनका नाम जरूर बताइएगा और ऐसे ही अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल न्यूज पिक को।